में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में 14 शिकायतें पहुंची। इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं फसल अवशेष जलाने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है, नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद वितरण को लेकर राणा ने कहा कि किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे अवैध तरीके से खाद बेचने वालों पर अंकुश लगेगा। पिछले दिनों चरखी दादरी में आए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर कहा गया था कि विपक्ष के नेता हैं, राजनीति में जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो प्रोपेगेंडा करेंगे। किसान के राज में किसानों की फसल का रुपया व्यापारियों के खाते में आता था, लेकिन बीजेपी ने किसानों के सीधे खाते में रुपए डालकर उन्हें फायदा दिया है। चरखी दादरी में कैबिनेट मंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक ली और उस बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधा। देश तो ये है भाई, हम पूरी तरह से शिकायतें सुनते हैं बैठ के आराम से और एक एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो और अपना जो उसका समस्या है उसको समाधान करके भेजते हैं। उसका थे ना 14 में वो सारे क्वेश्चन लगे थे जो कमेटियाँ बनाई हैं और कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, कुछ कोर्ट केस हैं, कोर्ट केस की वजह से कोर्ट के बाद ही उनको सुना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का केस जब चला जाए तो एक ही जगह सुनवाई होती है उसकी, तो वेरीफाई होने के बाद ही लगता है। कुछ ऐसा है ना, ये हर तरह की जो बात है, कई बार आगजनी के केस आते हैं वो सैटेलाइट से आते हैं, वो सैटेलाइट से तो काफ़ी आते हैं। जब उनकी वेरिफिकेशन करते हैं तो जो सही पाए जाते हैं फिर उन पे ही FIR होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जितने सैटेलाइट से आगे सब पे FIR हो जाएगी, वो वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और इसी तरह से हमने पंचकुला के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा खाद देना शुरू किया था, पहले एक डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला में ट्रायल के लिए। वहाँ पर 280 के करीब किसान खाद लेने आए। हमने कहा भाई अपना खाद है खेत के लिए, जिस पे खेत है अपना वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको जोड़ दो। उसमें से केवल 70 के पास खेत थे, मेरी फसल मेरा, वो रौला भी नहीं पाया। उनको समझ आ गई भी हमारे पास खेत तो है नहीं, हम तो वैसे ही खाद ले रहे थे। लेकिन अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भाई खाद है खेत के लिए, सरकार इस पे सब्सिडी देती है, बॉडी भारी सब्सिडी देती है, वो कोई ब्लैक के लिए थोड़ी देगी, ये दे रही है। जिस पे खेत है वो ले ले, अब कोई लाइन नहीं है खाद की। अब लोड तो अलग अलग आके हो जाते हैं हमारे पास, फिर उसकी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। जो सही पाए जाएंगे उन्हीं पे मदद मिलेगी। देखिए अब हुड्डा साहब विपक्ष के हैं, अभी राजपाट तो आए नहीं, कोई ना कोई बात तो करेंगे, क्योंकि पार्टी में रहना जीवित रहना, तो क्या करे वो। ये बात आप देखिए अभी आप एक बात देखिए, पहले एक किसानों की बात है, हम एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। जो किसान फसल बेचता था मंडियों में कांग्रेस के राज में, तो पैसे किसके खाते में आते थे? आड़ती के। और अनाज किसका था? तो दुनिया में कभी ऐसी बात देखी आपने भी फसल किसी की और पैसा कोई ले? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भाई जिसकी फसल है उसी का पैसा। अब खाते में पैसे आते हैं किसान के। अब ये 52 जो वेरिफिकेशन होने के बाद जो लोड करेंगे इस पे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद उसको 52 का पैसा मिलेगा। पिछली बार 700 थे, इस बार 70 हुए। और समझता हूँ भाई सबसे प्राणी कोई आगजनी के केस अगली बार तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि कोयले की जगह पराली लेने लग रही है। अब तो 200 रुपये रेट है पराली का, अगले साल 500 रुपये रेट हो जाएगा। तो ये तो एक उद्योग शुरू हो गया, नया उद्योग आ गया, मशीनें सरकार दे रही है सब्सिडी पे, किसान की आमदन बढ़ेगी इससे। तो इस पे तो इसी बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।